देखो बेटा, ये illustration number 16 is given here. Enter the following transaction in the journal of Hari and Company. In 2017 April 1st, purchase goods from Vinod of the list price of rupees 40,000 and trade discount of 10%. On 2nd April, return goods to Vinod of the list price of rupees 1,000 and April 6 paid to Vinod of rupees 34,000 in full settlement of his account. बेटा देखो, पहले ट्रांजैक्शन के लिए आपने क्या किया है कि यहाँ अप्रैल 1 है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पर बेटा देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनोद हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो. अब ये 40,000 लिस्ट प्राइस है, इसका आप क्या करते हो, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे. कितना हो जाएगा, 36,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 4,000. तो 40,000 में से आप 4,000 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 36,000. इज इट क्लियर. जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट बेइंग गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. इज इट क्लियर नाउ. ऑन 2nd April, return goods to Vinod of the list price of 1,000. बेटा यहाँ पर लिस्ट प्राइस है, जब हम रिटर्न करते हैं तो इसमें भी आपका क्या होगा, 10% डिस्काउंट डिडक्ट होगा. तो लेस परचेज रिटर्न, अगर हम 1,000 को 10% से डिडक्ट करेंगे तो 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900. क्लियर है. एंट्री क्या होगी, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. इज इट क्लियर नाउ. अब उसमें से बेटा देखो, 36,000 की गुड्स हमने क्या किया था, परचेज किया था. उसमें से 900 की गुड्स को रिटर्न कर दिया गया. अब पेमेंट कितने का होगा, 35,400 का. जबकि थर्ड को पेमेंट किया कितने रुपए से किया जा रहा है, पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. पेमेंट कितने का करना था, 35,100 का. हमने पेमेंट किया कितने का, 34,000 का. तो डिस्काउंट कितने का मिला, 1,100 का. ठीक है. इसकी एंट्री बनेगी विनोद डेबिट बिकॉज विनोद इज रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन. Cash is going from the business, so cash account will credit. Discount received is the income for business, so it will be credit. But what amount of discount? तो 1,100. दोनों को टोटल करके हम क्या करते हैं, विनोद को डेबिट करते हैं 35,100 से. बेटा देखो, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने दिया था उसकी जो जर्नल एंट्रीज है इस तरीके से. परचेज, पहले ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, उसके बाद विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये मैंने पहले ही बताया है. फिर विनोद को जो पेमेंट करना है वो ये है. इसका जो कैलकुलेशन मोड है बेटा, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर देना. जैसे लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितने रुपए का है, 40,000 का है. परचेज हमने कितने का किया है, तो 40,000 माइनस 40,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 4,000. ठीक है बेटा. तो अगर इस 40 में से हम क्या करेंगे, इसको 4,000 माइनस करेंगे तो हमारी जो परचेज वैल्यू कितनी होगी, 36,000 होगी. यही परचेज वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है. देन आफ्टर
हमने 2 अप्रैल को क्या किया है, लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 के गुड्स को क्या किया है, रिटर्न किया है। तो यहाँ भी हमारा लिस्ट प्राइस जो कि 1000 है, तो परचेजिंग प्राइस कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि 1000 माइनस 1000 इंटू 10% इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, 900। ये हम डिडक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी बचती है, 35,100। तो पहले ये रिटर्निंग वैल्यू है, इसकी एंट्री आप पास कर लो, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्लियर। देन आफ्टर थर्ड केस है, विनोद से हमको कितना मिला, कैश पेड टू विनोद, विनोद को हमने कितने रुपए का पेमेंट किया, 34,000 का, जबकि हमें पेमेंट कितने रुपए का करना था, 35,100 का, लेकिन पेमेंट कितना किया, 34,000 का। डिस्काउंट हमें कितना मिला, 1100। उसके लिए बेटा एंट्री आप करते हो, विनोद डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीट्स अकाउंट। इज इट क्लियर नाउ?